रहीम अब डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होते क्या हैं जी, इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपने इसके लिए एक रूल सीखना होगा। वो रूल मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 रूल क्या है, अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ हो और इसके ऊपर जितना भी पावर हो लेकिन इस फंक्शन की आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो रूल क्या कहते हैं कि आपने इस वाले फंक्शन को लेना है, ठीक है जी, और जितना इसके ऊपर पावर है उसमें 1 को 8 करोगे और उसी n+1 से डिवाइड कर दोगे। तो ये रूल हम डिफरेंट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है 3 पेज 465 के ऊपर पड़ा है जी। हमारे पास लिखा हुआ है cos क्यूब x और आगे लिखा हुआ है sin x dx। अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है जी। तो देखते जाइए। अब इसकी सलूशन क्या होगी, पहले इसको कैपिटल I नाम देंगे। मैंने कैपिटल इसका नाम रखा I और जो क्यूब था मैंने इस तरह ऊपर उठा लिया, sin x dx। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस cos x को उठा लेना है, इसको t के बराबर कर देते हैं। cos x को दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे। मैंने अप्लाई कर दिया तो लेफ़्ट पे होगा dt/dx। cos x की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन x, इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो dt इक्वल टू माइनस साइन x हो जाएगा, साथ में dx होगा। अब देखिए इधर तो साइन के साथ dx है तो ये नेगेटिव आपने इधर लेके आना है, तो माइनस dt इक्वल टू साइन x dx होगा। अब आपने इसको भी सर्कल करना है, इसको भी सर्कल करना है और इसको आपने मार्क करने है, नीचे लेके आना है। कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल अपनी जगह, cos x की जगह t पुट होगा, ऊपर क्यूब होगा, इसकी जगह मैं माइनस dt को पुट कर दूंगा। अब आप माइनस को बाहर निकाल दोगे तो माइनस t का क्यूब dt होगा। अब आपने पावर रूल यूज़ करना है, जितना इसका पावर है उसमें 1 को 8 कर दो, इसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट c लगा लो। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब कैपिटल I इक्वल टू माइनस, इससे 1/4 बनेगा, t की पावर 4 होगा, प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब आपने t की अपनी वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको t ऊपर याद हो, cos x ऊपर 4 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 04 और पेज कौन सा है जी, 465 है जी। इंटीग्रल लिखा हुआ है, साइन ऊपर है 4x, साइन की पावर 4 2x लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है cos 2x होल dx पड़ा हुआ है जी। अब आपने पहले क्या करना होगा, पहले इसको इस तरह कर दे कि कैपिटल T के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? कैपिटल T के बराबर कर देंगे। सो कैपिटल I के, मैं इसको कैपिटल I के बराबर कर दूंगा, इससे 4 पावर में उठा लूँगा, ठीक है जी। 4 मैंने ऊपर उठा लिया, cos 2x होगा, dx होगा। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब आपने ये सर्कल जो लिया था उसको आपने t के बराबर करना है, साइन 2x होगा, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट का भी और राइट का भी। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए लेफ़्ट पे तो हो जाएगा dt की नीचे dx, साइन की डेरिवेटिव होती हैं cos 2x, फर्दर 2x की होती है 2, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो dt इक्वल टू 2 cos 2x होगा, साथ में होगा dx। इधर तो cos 2x dx है, इधर एक्स्ट्रा 2 है उससे डिवाइड कर दोगे, इधर से 2 कैंसिल, 1/2 dt इक्वल टू cos 2x dx। अब आपने इसको करना है सर्कल, इसको भी करना है सर्कल। अब आपने इसको नीचे लेके आना है, कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल अपनी जगह, इसकी जगह t पुट होगा, ऊपर 4
अब इस चीज़ की जगह आपने 1/2 dt को पुट करना है, 1/2 को बाहर निकाल दोगे t⁴ होल dt होगा। अब आपने यूज़ करना है रूल को। क्या रूल अप्लाई होगा? 1/2 तो अपनी जगह है, t⁴ है, एक ऐड होगा, नीचे एक डिवाइड होगा, ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट c होगा, 5 दूने 10 बनेगा। अब आपने t की जगह अपनी वैल्यू पुट करनी है, t की जगह था sin 2x ऊपर 5 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको कुछ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने कुछ फार्मूले सीखने हैं। क्या सीखने हैं? कुछ फार्मूले। वो फार्मूले मैं लिख देता हूँ। वो फार्मूले नंबर 1 फार्मूला क्या है कि जब भी आपको 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x दिया जाए, ये सेकंड स्क्वायर x के बराबर होता है। नंबर 2 फार्मूला क्या होता है? जब आपको टेंजेंट की डेरिवेटिव आपसे पूछी जाए, इसकी भी सेकंड स्क्वायर x होती है। नंबर 3 क्या होगा? अगर सेकंड x की डेरिवेटिव पूछी जाए तो इसकी डेरिवेटिव होती है टेंजेंट x और साथ में सेकंड x। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट चाहिए तो 2 फंक्शन होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड की आपने इंटीग्रल लेनी है। बड़ा इंटीग्रल बड़े के अंदर छोटा इंटीग्रल, आपने डेरिवेटिव लेनी है u की, होल आएगा dx। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखते जाइए जी, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 34 आई थिंक सो है। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है, पेज 63 के ऊपर है। इंटीग्रल सेकेंड x है, टेंजेंट का स्क्वायर x है, होल dx है। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए। पहले इसको कैपिटल I नाम दे दो। क्या नाम दे दो? कैपिटल I। मैंने इसका नाम रखा कैपिटल I। सेकेंड x साथ में होगा टेंजेंट स्क्वायर x, होल हो जाएगा dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने टेंजेंट स्क्वायर की जगह फार्मूला पुट करना है। तो टेंजेंट x का फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। अब आपने इसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो कैपिटल I इक्वल टू ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, क्यूब होगा, फिर सेकेंड x होगा, होल होगा dx। अब आपने अलग अलग इंटीग्रेशन लेनी है जी, यानी फर्स्ट की अलग इंटीग्रेशन होगी और सेकेंड की अलग इंटीग्रेशन होगी, होल आएगा dx। ये क्यूब है। अब आप क्यूब को लिख दे सेकेंड x और सेकेंड स्क्वायर x। क्यूब को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। इसका इंटीग्रल हमें पता है, नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x होता है। ये तो इंटीग्रल हो गया जी। अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकेंड फंक्शन माने। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने करना है, यूज़ करना है रूल को। क्या कहता है रूल? इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड का इंटीग्रल ले लो, दरमियान में माइनस होगा, बड़ा इंटीग्रल बड़े के अंदर छोटा आएगा। फिर आपने फर्स्ट की डेरिवेटिव लेनी है जी, होल आएगा dx, फिर नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x। अब कैपिटल I इक्वल टू, ये जब इंटीग्रल के अंदर होता है इसको टेंजेंट x बोलते हैं। जब ये इंटीग्रल के अंदर होता है इसको टेंजेंट x बोलते हैं। इसकी डेरिवेटिव होती है सेकेंड x, टेंजेंट x होती है, ठीक है जी। फिर होल dx होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x होगा। अब देखिए टेंजेंट और टेंजेंट मल्टीप्लाइड होंगे, इससे स्क्वायर आएगा, तो सेकेंड x टेंजेंट x होगा माइनस इससे आएगा सेकेंड x, साथ में होगा टेंजेंट स्क्वायर x, होल dx होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x होगा। अब देखिए दोबारा आप अपनी I की तरफ आ गए, इसको आपने दोबारा I मान लेना है और ये माइनस I इधर शिफ्ट होगा तो प्लस I बनेगा। सेकेंड x होगा, टेंजेंट x होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x होगा प्लस टेंजेंट x होगा। अब आगे आपने इसको मज़ीद प्रोसीड करना है जी। I प्लस I को 2I बोलते हैं, तो रिज़ल्ट होगा सेकेंड x साथ में होगा टेंजेंट x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x। अब आपने 2 से डिवाइड करना है दोनों को,
तो ये 2 कैंसिल होगा। अब 1/2 आ जाएगा, साथ में आएगा सेकेंड एक्स टेंजन एक्स माइनस 1/2 होगा नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजन एक्स प्लस कांस्टेंट सी होगा। ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, ये आसान आसान से प्रॉब्लम है जी, जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ उसको मैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए फिर आपने कुछ फार्मूले सीखने होंगे। अब आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये नया टॉपिक आ गया जी। अब इसको कर लेते हैं जी। अब इसका फर्स्ट फार्मूला होता है इंटीग्रल 1/a² माइनस u² जब दिया जाए और इधर du हो तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स u के नीचे a प्लस कांस्टेंट c। ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा। फार्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन अगर दिया जाए a² प्लस u² du दिया जाए, ये इक्वल होता है 1/a टेंजन इनवर्स u के नीचे a प्लस कांस्टेंट c। फार्मूला नंबर 3, अगर इंटीग्रल दिया जाए इधर u होगा u² प्लस a² होगा du होगा, ये होगा 1/a सेकेंड इनवर्स u के नीचे a होगा प्लस कांस्टेंट c होगा। अब एक एक फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या क्या रिज़ल्ट हो रहा है। अब आप देखते जाइए, फार्मूले मेरे सामने हो तो फिर आपको नज़र आएगा जी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 423 के ऊपर है। क्या लिखा हुआ है? 2² के नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 3² नीचे 2 लिखा हुआ है, अंदर है 1/1 माइनस x² अंडर द रूट है होल dx है। अब आप देखें तो सोल्यूशन देखें, इंटीग्रल अपनी जगह 2² के नीचे 2, फिर 3 अंडर द रूट के नीचे 2। अब इस 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर द रूट है 1 है dx है। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें, इधर a की जगह यानी 1 का स्क्वायर, ये u की जगह x का स्क्वायर, तो ये रिज़ल्ट इक्वल होता है साइन इनवर्स u की जगह x पुट हुआ है, a की जगह 1 यूज़ हुआ है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c नहीं लगाओगी क्योंकि लिमिट है। लिमिट क्या है? √2 और 3√2। अब आपने पहले अपर लिमिट को यूज़ करना है √3 के नीचे 2, फिर माइनस लोअर लिमिट को यूज़ करना है √2 के नीचे 2। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या करना है जी? इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी √3। अब आपको √3 का पता होना चाहिए। ये इक्वल होता है, अगर आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर दें, π/6, ये π/3 की इक्वल होता है, ये π/4 की इक्वल होता है। अब आपने 3 और 4 को मल्टीप्लाइड करना है, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो 4π से 3π को निकाल दोगे, पाई के नीचे 12 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिंपल सा रिज़ल्ट था जी, इसको भी हमने कवर कर दिया। ठीक है जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है जी, जो क्वेश्चन मैंने किया है वो मैं डिलीट भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब आगे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 है जी। कौन सा क्वेश्चन है जी? 5। क्वेश्चन नंबर 05 है, पेज नंबर 465 है जी। क्या लिखा हुआ है? साइन का क्यूब लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। पहले इसको कैपिटल I मान लेते हैं जी। मान लो ये जो क्यूब है इसको लिखो स्क्वायर और साइन x, क्योंकि फिर दोबारा क्यूब आएगा। अब इसकी जगह फार्मूला फिट होगा। ये फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर x के बराबर है, इनटू में साइन x होगा, होल dx होगा। अब साइन पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है जी, cos स्क्वायर x इंटू साइन x होगा, होल dx होगा। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लोगे।
साइन एक्स का अलग से इंटीग्रेशन होगा। ये माइनस इसके साथ लिख देते हैं, इधर प्लस जोड़ते हैं, कास से स्क्वायर को ऊपर उठा लेते हैं, माइनस साइन एक्स होगा, होल डी एक्स होगा। अब कास की डेरिवेटिव आगे मौजूद हैं, साइन की इंटीग्रल क्या होती हैं, माइनस कॉस एक्स होती हैं। अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, जितना पावर है एक ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट सी लगा लो। तो ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 होगा, कास क्यूब आएगा, एक्स आएगा प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, 07, पार्ट नंबर पेज नंबर 465 है जी। इंटीग्रल लिखा हुआ है साइन की पावर 5 एक्स है, डी एक्स है। मान लो कि इसको कैपिटल आई के बराबर कर देते हैं, ठीक है जी। तो साइन की पावर 5 एक्स डी एक्स है, ये 5 हैं, 5 को लिख देते हैं कुछ इस तरह से, इसके ऊपर 4 इंटू में साइन एक्स, क्योंकि इससे दोबारा 5 आएगा। अब इसको किस तरह लिखते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे साइन एक्स। अब इसके नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला आपको पता होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब लेट लेते हैं कि टी बराबर हैं कॉस एक्स के, दोनों अतराफ पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कास की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा। नेगेटिव इधर लेके आओगे तो माइनस डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा। अब मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने सब कुछ क्या करना है, पुट करना है जी। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें, कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल अपनी जगह 1 अपनी जगह, कास की जगह टी था, ऊपर 2 आएगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा। ये साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी होगा, माइनस को बाहर निकाल दोगे तो इसके ऊपर ए माइनस बी होल्स का फार्मूला 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर आएगा, होल डी टी होगा। अब आगे इसको सिंप्लीफिकेशन देते हैं जी। अब आगे देखते जाइए, कैपिटल आई माइनस बाहर अपना है जी, ये हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा टी की पावर 4, तो तीसरा हो जाएगा 2t स्क्वायर होल डी टी होगा। अलग अलग इंटीग्रेशन लोगे, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, दूसरे का अलग इंटीग्रेशन होगा, 2 बाहर होगा, तीसरे का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये टी होगा, ये टी पावर 5 के नीचे 5 होगा, ये 2t क्यूब के नीचे क्यूब होगा, प्लस कांस्टेंट सी होगा। अब नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा हर एक के साथ, तो ये प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो 2/3t क्यूब होगा, माइनस टी की पावर 5 नीचे 5 होगा, फिर माइनस टी होगा, प्लस कांस्टेंट सी होगा। अब आपने टी की अपनी वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू को अगर आपको याद हो, ऊपर आप देख सकते हैं, टी की वैल्यू तो कॉस एक्स ऊपर क्यूब था माइनस 1/5 था, फिर कॉस एक्स था ऊपर 5 था, फिर कॉस एक्स था, फिर प्लस कांस्टेंट सी था। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया जी, क्लियर हो गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 465 है जी। इंटीग्रल 0 टू पाई लिखा हुआ है, साइन की पावर 5 लिखा हुआ है, एक्स की नीचे 2 है, होल लिखा हुआ है डी एक्स। अब सोल्यूशन देखते जाइए इसका भी। अब इस सोल्यूशन में एक थोड़ा सा फ़र्क होगा। अब पहले केस को इसको कैपिटल आई मानेंगे, ये 5 को लिखेंगे 4x पावर 2, फिर लिखेंगे साइन x/2 होल डी एक्स होगा। फिर इसको ये 0 टू पाई है, कैपिटल आई इक्वल टू 0 टू पाई होगा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 ऊपर का होल स्क्वायर, फिर साइन x/2 होगा, होल डी एक्स होगा। अब साइन स्क्वायर x की जगह आपने वैल्यू को प्लग करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 होगा, होल स्क्वायर होगा, फिर साइन x/2 होगा, होल डी एक्स होगा। मान लें दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 होगा।
अब आगे क्या होगा, अब आपने टी की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है। लेट लेंगे कि टी की जगह मैंने काज x/2 ले लिया, दोनों अतराफ पे आपने dx लेना है। ये -x/2 होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 2dt होगा, माइनस भी इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, sin x/2 dx होगा। अब आपने इक्वेशन में पुटिंग करनी है, कैपिटल R, लिमिट भी चेंज होंगे। अब x की जगह 0 पुट करोगे तो t का एक लिमिट का 0 क्या होता है, 1 होता है, फिर आपने पाई पुट करना है तो दूसरा लिमिट -1 होगा। ठीक है जी, एक लिमिट -1, एक लिमिट 0 है और दूसरा लिमिट आई थिंक लिमिट में इसने गलती की है। ठीक है जी, तो फिर आप इसको इसी तरह प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ जी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस, गुड लक।